गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने हमारा जो ग्रामर टॉपिक था समास, उसको हमने डिस्कस किया। समास जो है कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, उसको हमने विस्तार से हमने डिस्कस किया और जो भी क्वेश्चन आंसर था उसको भी हमने जो है कि क्लास में ही हमने अभ्यास किया। आज हमारा नया टॉपिक जो है उपसर्ग, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रीफिक्स, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं या फिर शब्द के टुकड़े होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी शब्द है, मूल शब्द है, मेन वर्ड, उसके आगे जो शब्दांश, शब्द का टुकड़ा लगता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, सुपुत्र, चौराहा। पुत्र मूल शब्द है, परंतु सु जो है कि उपसर्ग है। चौराहा, राहा जो है कि मूल शब्द है, चौ जो है कि आपका उपसर्ग है। उपवन, उप जो है कि उपसर्ग है और वन मूल शब्द है। तो इससे हमारा ये पता चलता है, आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वे शब्दांश, शब्द नहीं, शब्दांश, शब्द के टुकड़े, शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगते हैं और फिर नया अर्थ दे देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और जो है कि रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, और जो है कि उपसर्ग के रूप में जो संस्कृत के अव्यय हैं उनको प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु। तो इस प्रकार उदाहरण भी दिया गया है, तो आप संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे दिए गए हैं। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग हैं अ, अध, अन, ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं, अर्थ भी आपको दिया गया है। उर्दू के उपसर्ग आपको दिए गए हैं कम, खुश, अर्थ दिए गए हैं, उदाहरण भी आपको उपसर्ग लगाकर दर, दर से दरअसल, दरकार, दरमियान, दरगुजर। तो ऐसे उर्दू के उपसर्ग प्रयोग में हिंदी में आते हैं। तो उपसर्ग के रूप में संस्कृत के जो अव्यय हैं, तो अंतर, अध, कु, चीर, ये जो है कि प्रयोग में आते हैं। और अभ्यास में आप देखते हैं, अब इसमें हमने देखा कि उपसर्ग क्या है। देखिए, उपसर्ग वो शब्दांश, शब्द के टुकड़े हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं और एक नया अर्थ हमें दे देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अब अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। अनपढ़, अनपढ़ में अन उपसर्ग है, मूल शब्द पढ़ है। अज्ञान में अ मूल शब्द है, अ जो है कि उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। विदेश, वी उपसर्ग है और देश जो है कि मूल शब्द है। तो इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे दिए गए हैं। हमजोली में हम जोली, प्रकाश, प्र जोड़ काश। तो इस तरह उपसर्ग और मूल शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा है, देखिए, उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। दूर जोड़ गंध दिया हुआ है तो दुर्गंध होता है। कम जोड़ कमजोर होता है। तो इसी तरह काफ़ी आसान प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। इनको आप घर में अभ्यास कीजिए और मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे सबमिट कीजिए। अगर जिसको भी आंसर नहीं मिलता है वो मुझे आप पूछ सकते हैं, अगले लाइव क्लास में आप मुझे अंडरलाइन करके आप उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय सफिक्स जो होता है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, पहले नहीं लगते हैं, बाद में लगते हैं और एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं और एक नया अर्थ देते हैं। जैसे देखिए, धनवान, वान इसमें प्रत्यय है, अगर उपसर्ग होगा तो पहले लगता है लेकिन प्रत्यय बाद में लगता है। मित्रता, ता प्रत्यय है। दूध वाला, वाला प्रत्यय है।
तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं शब्द के बाद में लगकर, तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय। देखिए क्या है, क्रिया या धातु के अंत में लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और उसके मेल से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। धातु के पीछे देखिए, क्रिया या धातु मूल शब्द के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे लिख, धातु के पीछे आई, प्रत्यय लगाने के बाद यह शब्द बना लिखाई। इसी प्रकार उड़, जोड़ आन, उड़ान। तो ये कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। हिंदी तद्भव शब्द के अंत में जिन शब्दांशों को लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाए जाते हैं, संज्ञा और विशेषण तद्भव शब्द के अंत में शब्दांश लगाकर, तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाचा, एरा, चचेरा, किसके आगे लगाकर आप देख सकते हैं, तद्भव शब्दों के आगे। तद्भव शब्द, तत्सम या देशज नहीं, तद्भव शब्द के आगे चाचा, एरा, चचेरा, घर, जोड़ एलू, घरेलू। तो इस तरह से इसको जो है कि लगाया जाता है। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हमने देखा। तो इसी तरह प्रत्यय को आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे शब्द का भी उदाहरण दिया गया है। देखिए खुशबूदार, ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय दोनों जो है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं मूल शब्द के साथ। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, मूल शब्द अलग करके लिखिए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे जो है कि आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं क्वेश्चन। दूसरा है शब्द बनाइए, चढ़, जोड़ाई, चढ़ाई। तो इसी तरह बहुत सारे अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप घर में अभ्यास कीजिए। आसान टॉपिक है। उपसर्ग है वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगता है और नया अर्थ उत्पन्न करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे आप कीजिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे अगले लाइव क्लास में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।